गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉरिक्स। और आज जो है पॉक्सो का लेक्चर 2 हम देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सेटअप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है और छोटा वाइट बोर्ड जो था उसको मैंने बड़े वाइट बोर्ड में अपग्रेड कर लिया है ताकि इस चीज़ों को अच्छे से लिख सकूं और बार बार मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो पॉक्सो का जो लेक्चर 2 है उसमें जो है हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। मोस्टली आज हम लोग दो चार्ट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 और 3 में मोस्टली ऑफेंसेस बताए हैं। ठीक है, ऑफेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप प्री देखें या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही चैप्टर 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि दोनों चैप्टर को आज इसी लेक्चर में कवर कर ले और अगर नहीं हो पाता है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 देख लेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपको पता है कि पॉक्सो का इंट्रोडक्शन पार्ट था और उसमें जो है हमने पर्पस एंड ऑब्जेक्ट देखा पॉक्सो एक्ट आने के पीछे, और साथ ही साथ हमने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी देखा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट हो गया आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज हो गया जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो अब चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 में हमें कौन से सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक देखना है, तो सेक्शन 3 से लगाए सेक्शन 12, यानी कि सेक्शन 3 से लेकर के 12 तक हमें चैप्टर 2 में देखना है। ठीक है, तो टोटल आपके कितने सेक्शन हो गए? 7 और उधर 2, यानी कि 9 सेक्शन टोटल जो है हमें इसमें कवर कर लेना है। ठीक है, अब दोनों चैप्टर जो है चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं और वो ऑफेंसेस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का सबसे क्रूशियल पार्ट है ये। ठीक है, अब जो है सेक्शन 3, 4, 5, इनको हम 5 हेड में बांट लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसी में आपका ऑफेंसेस भी बताया गया है और इसी में जो है वो इन ऑफेंसेस का पनिशमेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो ऑफेंसेस बताएंगे और इवन नंबर्स पनिशमेंट बताएंगे। ठीक है, अगर याद करना है हमें तो सेक्शन 3, 5, 7, 9 और 11 ये आपका जो है ऑफेंसेस को बताएगा, ऑफेंसेस को डिफाइन करेगा। सेक्शन 4, 6, 8, 10 और 12 पनिशमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि सेक्शन 3, 5, 7, 9 और 11 आपका ऑफेंसेस के बारे में बात करेगा और सेक्शन 4, 6, 8, 10, 12 आपका पनिशमेंट के बारे में बात करेगा। और सेक्शन 3 का पनिशमेंट 4 में है, 5 का 6 में है, 7 का 8 में, 9 का 10 में, 11 का 12 में पनिशमेंट दिए हुए हैं। तो ये दोनों सेक्शंस, ठीक है, यानी कि ये पांचों सेक्शंस इन पांचों सेक्शन से कनेक्टेड है। ऑफेंस ऊपर बताया है इन सारे सेक्शंस में और पनिशमेंट को उसके बाद वाले सेक्शंस में रखा गया है। तो ऑड नंबर में आपका ऑफेंस हो गया और इवन नंबर में पनिशमेंट हो गया। याद करने के लिए आसान शब्दों में अगर देखें तो अब बात करते हैं आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है? ठीक है, तो सेक्शन 3 जो है वो आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करेगा।
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को जानने से पहले हम सेक्सुअल असॉल्ट को जान लेते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। ठीक है, ये टर्म जो है हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद वाले सेक्शन में जब हम आएंगे तो एग्रावेटेड फॉर्म है इसका, उसके बाद जब आएंगे तो अदर चीजों की बात करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट का क्या मतलब है इस एक्ट में। तो सेक्सुअल असॉल्ट जब आप देखेंगे तो उसके लिए आपको सेक्शन 7 को देखना पड़ेगा। तो सब लोग अपने वेयर एक्ट में सेक्शन 7 को खोल लें। सेक्शन 7 जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन कर रहा है। हालांकि जब हमने सेक्शन 2 का क्लॉज आई देखा था तो वहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें मोस्ट ऑफ जो ऑफेंसेस हैं उनके बारे में डेफिनेशन ना देके रेफरेंस दे दिया है कि अगर इस डेफिनेशन को आपको जानना है तो इस सेक्शन को देख लें। ऐसी कुछ बात वहां पे लिख के आगे बढ़ गए हैं। तो सेक्सुअल असॉल्ट को जानने के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 7 को देखना पड़ेगा, तभी जो है हमारा क्लियर होगा। या हम अगर सेक्सुअल असॉल्ट को समझ लेंगे तो उससे हमारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड फॉर्म सब जानने में आसान होगा। तो सेक्शन 7 आपका क्या कह रहा है? अगर आप लोगों में से किसी, जो लोग ये लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने आईपीसी पढ़ी होगी, ठीक है, आईपीसी पढ़ी होगी, उसमें रेप की डेफिनेशन देखी होगी। तो रेप का डेफिनेशन जब आपने देखा उसके डेफिनेशन में और इधर आने के बाद इस डेफिनेशन में कुछ कुछ सिमिलर टर्म्स जो है यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि कुछ अलग से तो बना नहीं पाएंगे। ये एक्ट डील कर रहा है किससे स्पेसिफिकली? ये एक्ट स्पेसिफिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड है। चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हो रहे हैं उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो वो स्पेशली चाइल्ड से रिलेटेड बात कर रहा होगा। लेकिन जब वहां आईपीसी में हमने देखा तो वो वुमेन्स के अगेंस्ट की बात कर रहा था, रेप अगेंस्ट वुमेन्स। हमारे आईपीसी में जो रेप की डेफिनेशन है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यानी कि सारे जेंडर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि वो ऑफेंस केवल और केवल मेल, जो मेल सेक्शन है सोसाइटी का, वही कमिट कर सकता है। और वो कमिट किसके अगेंस्ट कर रहा है? तो वो कमिट वुमेन्स के अगेंस्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं वो ऑफेंसेस किसके अगेंस्ट कमिट हो रहे हैं? तो वो ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे उस डेफिनेशन से कुछ टर्म्स को निकाल करके और इस डेफिनेशन में यहाँ के ऑफेंसेस में जोड़कर और चिल्ड्रन के बारे में बता दिया गया है। तो देखते हैं अभी सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। तो सेक्सुअल असॉल्ट की जब डेफिनेशन देखेंगे हम सेक्शन 7 में, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault. तो यहाँ पे जब आप देखेंगे सेक्शन 7 को, सेक्सुअल असॉल्ट अपने आप में एक ऑफेंस है, लेकिन यही टर्म हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में भी। ठीक है, और ये यहाँ पे इस टर्म को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेटिव यानी कि पेनिट्रेशन जुड़ा हुआ है, और वहां पे सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन को रखा गया है, यानी ऑफेंस को रखा गया है और उसके पनिशमेंट को दे दिया गया है। तो जब हम सेक्शन 7 को रीड कर रहे हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है whoever, सबसे पहला
ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसी भी पर्सन की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, विथ सेक्सुअल इंटेंट। अब इंटेंट टर्म जोड़ने का मतलब हो गया, जब हम आईपीसी में मैंने मेंसरिया पे लेक्चर डाला हुआ है, तो जब आप लेक्चर मेंसरिया पे देखेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इंटेंशन टर्म जो है, मेंसरिया कहीं पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, उसको इन्हीं सब टर्म से डिनोट किया जा रहा है हर एक्ट में जहां भी इंटेंशन को मायने रखा गया, यानी कि इंटेंशन को मेन एलिमेंट अगर बनाना है तो वहां पे ऐसे कुछ टर्म्स को जोड़ा गया है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस ऑफेंस को कमिट करने में मेंसरिया का बड़ा रोल रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ ऐसी बात है, whoever with sexual intent, यानी कि उसका इंटेंशन होना चाहिए सेक्सुअल एक्ट करने का, ठीक है। whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus, breast, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स को यहां पे कवर कर दिया गया ऑफ द चाइल्ड, या फिर और मेक्स हिम, ठीक है, और मेक्स द चाइल्ड टचेस द सेम, यानी मेक्स हिम टू डू सो, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, ये सारी चीजों को विथ अनदर पर्सन, ठीक है, किसी अदर पर्सन के साथ ये काम करने को, ये काम उससे, उस बच्चे से कराता है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पे क्या लिख दिया गया कि whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus, breast of the child और makes him to do so with another person, यानी कि पहले इधर यहां तक अगर देखें तो यहां पे बात कर रहा है कि चाइल्ड को वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच कर रहा है इन सब जगहों पे, या फिर उसको करने दे रहा है, उसको करवा रहा है किसी अदर पर्सन के साथ, ठीक है। एक तो उसने यहां पे खुद उसको टच किया इन सब जगहों पे, या फिर उसको जो है किसी अदर पर्सन के साथ ये करने पे मजबूर कर रहा है। तो और डज एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट, यहां पे अब ध्यान से देखिएगा, और डज एनी अदर एक्ट, कोई भी एक्ट यहां पे शामिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन को उन्हें, इस ऑफेंस को वाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वाइडर सेंस में देख रहे हैं, नैरो सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, इतने तक सीमित नहीं है ये, यहाँ पे किसी भी एक्ट को शामिल कर लिया गया, एनी अदर एक्ट, और जो एनी अदर एक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल टच, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, ठीक है। यानी कि यहां पे पेनिट्रेशन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो पेनिट्रेशन कर देता इन सब जगहों पे, बच्चे के इन सब बॉडी पार्ट्स में अगर वो पेनिट्रेट कर दे रहा है, तब तो वो ऑफेंस यहां चला जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ग्रेव नेचर का ऑफेंस हो जा रहा है। पेनिट्रेशन अलग है, टचिंग, फिजिकल टच अलग है, ये दोनों ऑफेंसेस को डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पे। और सेक्शन 3 में जो ऑफेंस है वो ज्यादा ग्रेव है इन कंपैरिजन टू सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो।
तो यहाँ पे विदाउट पेनिट्रेशन कह देने का मतलब स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि पेनिट्रेशन यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर पेनिट्रेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तब आप सेक्शन 7 में आएंगे, और अगर पेनिट्रेशन हो जाता है तो आप फिर सेक्शन 3 में आएंगे और सेक्शन 3 के एलिमेंट्स को देखेंगे कि वो फुलफिल कर रहा होगा। अगर किसी भी एलिमेंट को, तो फिर वो सेक्शन 3 में फॉल होगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। यहाँ पे ये आपको डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक और बात आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, पनिशमेंट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान से देखिए कि सेक्शन 7 में ये जो फिजिकल टच की बात की गई है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो आपको याद रखने की जरूरत है। वो केस लॉ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश का केस है, 2022 का केस है, रीसेंट है, लीडिंग केस लॉ है। यहां पे इस टर्म फिजिकल कांटेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश किया गया, और यहां पे स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया गया कि एक्ट ऑफ टचिंग सेक्सुअल पार्ट ऑफ बॉडी और एनी अदर एक्ट इन्वॉल्विंग फिजिकल कांटेक्ट if done with sexual intent would amount to sexual assault, or word touch or physical contact does not mean skin to skin contact। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये कह दिया गया कि ये जो टर्म टच है या फिजिकल कांटेक्ट है, it does not include स्किन टू स्किन टच। ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट का होना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट का होना यहां पे जरूरी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश का केस है, और यहाँ पे 2022 का केस है, लीडिंग केस लॉ है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया कि ये जो टच और फिजिकल कांटेक्ट टर्म है, ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि स्किन से स्किन का कांटेक्ट होना नेसेसरी नहीं है। अब यहाँ पे सेक्शन 7 हमें समझ में आ गया। सेक्शन 7 का पनिशमेंट क्या है? तो सेक्शन 7 पे जब आप पनिशमेंट देखेंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा। जिन लोगों ने नहीं नोट डाउन किया होगा वो वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग में जाके फिर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जब पनिशमेंट की बात करेंगे तो फिर से मैंने पहले ही बताया आपको कि पनिशमेंट जिस सेक्शन की ऑड नंबर में है उसी इवन नंबर में उसका पनिशमेंट दिया हुआ है। तो सेक्शन 7 का पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 8 में दिया हुआ है, और सेक्शन 8 में नॉट लेस देन, जिस व्यक्ति को ये अपराध करने की सजा मिलेगी तो वो कितनी मिलेगी वो आपको सेक्शन 8 में दिया हुआ है। और सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years, not less than 3 years, यानी 3 साल से कम नहीं होना चाहिए वो पनिशमेंट। और उस एक्सटेंड कितने तक हो सकता है? विच में एक्सटेंड टू 5 years, 3 साल से कम नहीं होना चाहिए और अप टू 5 years होना चाहिए, या तो एक्सटेंड हो सकता है 5 साल तक प्लस फाइन। तो ये सेक्शन 7 और सेक्शन 8 आपका कंप्लीट रहा। अब आ जाते हैं हम लोग स्टार्टिंग में सेक्शन 3 पे।
ठीक है, और सेक्शन 3 को देखते हैं कि सेक्शन 3 में क्या बात कही गई। तो जब आप सेक्शन 3 देखेंगे, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की शुरुआत जो है वो हो रही है रेप के कुछ, जैसा मैंने बताया कि आईपीसी में जो ऑफेंस है रेप, उसी के जो वर्डिंग्स हैं उनको वहां पे यहाँ पे सीसीपी किया गया है और उसमें कुछ चेंजेस करके और चाइल्ड से रिलेट कर दिया गया है। तो सबसे पहला हुएवर, ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा पेनिट्रेट, टर्म को याद रखिएगा, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, ठीक है, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वही वजाइना, यूरेथ्रा, ठीक है, और एनस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग बेयर एक्ट में से देख के लिख सकते हैं, वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस, माउथ, ऑफ अ चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टू डू विथ हिम और एनी अदर पर्सन टू एनी एक्सटेंट, ठीक है, वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस, माउथ, ठीक है, ऑफ अ चाइल्ड और मेक्स हिम टू डू सो विथ एनी अदर पर्सन। तो यहां पे देखा हमने कि whoever penetrate, सबसे पहला यहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा है, जो अक्यूज पर्सन है उसके, जो ऑफेंडर है उसके पेनिस का किसी भी एक्सटेंट, ठीक है, किसी भी एक्सटेंट तक, कहां पे, तो इन बॉडी पार्ट्स में, चाइल्ड के इन बॉडी पार्ट्स में, या फिर उस चाइल्ड को वो मजबूर कर रहा है किसी अदर पर्सन के साथ ये काम करने के लिए। उसके बाद वही रेप में जो सीक्वेंस था यहाँ पे भी वही सीक्वेंस है, इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, सॉरी, इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ, फिर आ गया एनी एक्सटेंट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऊपर वाली जगह इन बॉडी पार्ट्स में किसी भी एक्सटेंट पे कोई ऑब्जेक्ट। बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे ग्रीवियस नेचर के जिसमें जो है ऑब्जेक्ट ही मतलब इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी के साथ रेप कमिट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, खास इंडिया में तो खास कर यार, मतलब दिल दहल जाता है, मतलब सुन के कि यार ऐसे भी हादसे हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं आप देखेंगे। उसी पे विशाखा गाइडलाइंस भी आई हैं, 11 गाइडलाइंस दी गई विशाखा के केस में। तो ये सब सुन के बहुत अजीब लगता है कि यार हमारा समाज इतना घटिया भी है। तो यहाँ पे किसी भी, और इसी मजबूरी को देखते हुए इन सब डेफिनेशंस को इतना एक्सटेंट तक जो है रखा गया है कि यार कोई भी चीज छूटने ना पाए, सब कुछ कवर कर दो, ठीक है, हर एक एक चीज कवर कर दो। अब यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के इंसर्ट करने की बात आई, किन किन जगहों पे, तो यही सेम जगहों पे, या फिर उस चाइल्ड को ये करने के लिए कहता है। तीसरा पॉइंट अगर देखें, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। ये टर्म्स कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, मैनिपुलेट्स, इंसर्ट्स, पेनिट्रेट्स, तो इससे आपको जो है आंसर लिखने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आ गया मैनिपुलेट्स हिज बॉडी पार्ट,
किसी अदर बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है इंसर्शन के लिए, ठीक है, यानी कि पेनिट्रेशन के लिए, फॉर पेनिट्रेशन, इन्हीं सब जगहों पे, या फिर किसी और के साथ कर रहा है। फिर से वही चीज नीचे भी आ जाएगी, applies his mouth सेम जगह, ठीक है, अपने माउथ को अप्लाई कर रहा है इन सब बॉडी पार्ट्स में, सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी और के साथ करने पे मजबूर कर रहा है। इन सारे जैसा कि मैंने बताया ना, इन सारी चीजों को जो आप पढ़ेंगे तो आपको रेप से कनेक्ट कर पाएंगे। अननेचुरल ऑफेंस जो सेक्शन 377 है वहां पे भी आप देखेंगे ये सब चीजें, तो रिलेट करिए। आईपीसी जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान होगा इन चीजों को समझ पाना। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आई, एक तो सेक्सुअल असॉल्ट हमने देखा, यहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, टच या फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है, और उसका एग्रावेटेड फॉर्म सेक्शन 3 है। अब इसकी डेफिनेशन को देख लिया हमने। यहाँ पे पनिशमेंट आपका सेक्शन 4 में दिया हुआ है, और सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो क्या है, तो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है डेफिनेशन, जो पनिशमेंट है नॉट लेस देन 10 ईयर्स। पॉक्सो में जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2000 अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी एक मिनट चेक कर लो, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट एक्ट 2019 से ये सारी चीज़ों को इन्हांस किया गया है। पहले ये सारे पनिशमेंट्स कम हुआ करते थे, अमेंडमेंट एक्ट 2019 के आने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे जब पनिशमेंट देख रहे हैं तो ये क्या है, नॉट लेस देन 10 years which may extend to life imprisonment or plus fine, not less than 10 years which may extend to imprisonment, which may extend to life imprisonment plus fine। अब यहीं पे एक और बात है, एक्स्ट्रा क्लॉज जोड़ा गया और ये लिख दिया गया, अगर यही चीज, यही ऑफेंस किसी ऐसे बच्चे के साथ जो कि 16 साल से कम का है, बिलो 16 इयर्स, तो इस पनिशमेंट का इन्हांसमेंट हो जाएगा, और ये पनिशमेंट जो है आपका बढ़ जाएगा नॉट लेस देन 20 इयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉट लेस देन 20 इयर्स विच विल एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा क्लॉज जोड़ के और इसको प्रिसाइज कर दिया गया और बता दिया गया कि अगर यही ऑफेंस किसी ऐसे बच्चे के साथ जो कि 16 साल से कम उम्र का है उसके साथ अगर कमिट हो जाता है तो ये फिर पनिशमेंट नॉट लेस देन 20 इयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पनिशमेंट फिर एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड हो सकता है, डिस्क्रिशन है, टिल लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं या प्लस फाइन। तो आई होप सो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट एग्रावेटेड फॉर्म पे आना है। जिसने नहीं नोट डाउन किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकता है। तो ये हमने देख लिया, सेक्शन 3 में इसका ऑफेंस हो गया और सेक्शन 4 में पनिशमेंट हो गया। इसी तरीके से सेक्शन 5 को देख लेंगे। बस ऐसे ही आपको जो है सारे प्रोविजंस को ब्रेक डाउन करना रहता है और उसको पार्ट वाइज करके, और फिर आप जब लिखते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाता है और आपको नंबर अच्छे से दे देता है। और वही जब चीजें सेंटेंस फॉर्म में रहती हैं तो हमें दिक्कत करती हैं याद करने में। अब सेक्शन 5 में अगर आए तो सेक्शन 5 बहुत ही बड़ा सेक्शन है
जिसमें साफ साफ बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। मैं रफ आइडिया आपको दे देता हूं इस सेक्शन का। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अब इसको जो है और एग्रावेट कर दिया गया, ठीक है, यानी कि और ग्रेव नेचर का बना दिया गया। और यहाँ पे साफ साफ ये लिख दिया गया एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और एग्रावेटेड किस फॉर्म में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑफेंस कमिट हो रहा है, यही वाला पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंस एग्रावेटेड फॉर्म में कमिट हो रहा है। एग्रावेटेड फॉर्म में कमिट होने का मतलब कि यहाँ पे जो ऑफेंस कमिट कर रहा है उसमें सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक पुलिस ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट, किसी भी हॉस्पिटल का कोई एम्प्लॉय हो, कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो, गैंग रेप, गैंग सेक्सुअल असॉल्ट हो, और कम्युनल या सेक्टेरियन वायलेंस कमिट करने के लिए, कम्युनल हेट्रेड को फैलाने के लिए कोई रेप कमिट किया गया हो, ये पेनिट्रेशन किया गया हो सेक्सुअल असॉल्ट के थ्रू, कि सारी की सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो कवर कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डेफिनेशन लिखना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस सेक्शन का रफ आइडिया आपको दे दिया कि यहाँ पे एग्रावेटेड कहने का मतलब क्यों यहाँ पे एग्रावेटेड कह दिया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पब्लिक या प्राइवेट जिन जिन अथॉरिटीज हैं, जो आर्मी ऑफिसर हो गया हो, तो उन सबको कवर करने की कोशिश कर लिया गया यहाँ पे, ताकि अगर वो अपने पावर का इस्तेमाल करने के समय या फिर अपने जहां जिस प्लेस पे वो अपने पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे अपने पावर को इस्तेमाल करते समय अगर वो इस तरीके का कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हैं तो फिर वो एग्रावेटेड नेचर का हो जाएगा। इसी तरीके से जब इस सेक्शन को आप प्रॉपरली बैरैक से रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और छोटे छोटे पॉइंटर्स में उनको ब्रेक डाउन कर लीजिए। सेक्शन 6 इसका पनिशमेंट बता देता है। सेक्शन 6 में इसका पनिशमेंट है, और सेक्शन 6 आपका सीधा सीधा लिख रहा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे, नॉट लेस देन 20 years। बढ़ गया यहाँ पे, पहले यहाँ पे कितना था, 10 साल था, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, यहाँ पे सीधा बता दिया गया नॉट लेस देन 20 years, विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। यहाँ पे डेथ सेंटेंस की भी बात की गई, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ग्रेव नेचर का है इन कंपैरिजन टू सेक्शन 3 प्लस फाइन। फाइन यहाँ पे हर जगह क्यों इम्पोज करने की बात होती है? फाइन के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है? फाइन इम्पोज करने के पीछे ये ऑब्जेक्ट है कि किसी भी तरीके का फाइनेंशियल जो भी लॉस विक्टिम को फेस करना पड़ रहा है, यानी कि उसकी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा आ रहा है, और जो भी उसके ऊपर मानसिक तनाव हुआ उसके परिवार के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर उसका जीवन अब आगे कैसे कटेगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए फाइन का इम्पोजिशन करना है, ठीक है। तो इस मामले में जब आप मैजिस्ट्रेट बनिएगा, जज बनिएगा, तो बहुत ही ज्यादा फोकस करिएगा रिलीफ देने के लिए, ठीक है। और रिलीफ देने में कभी हिचकिचाइएगा मत, खास करके ऐसे मामले में जहाँ पे इतना ग्रेव नेचर का अपराध हो रहा है, और उस विक्टिम को ज्यादा से ज्यादा जो है पैसे वैसे दिलाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 9 को देख लेते हैं। वीडियो बड़ी हो रही होगी ज्यादा, तो आई थिंक चैप्टर 3 अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा, तो सेक्शन 9 देख लेते हैं। सेक्शन 9 को जल्दी से देख लीजिए आप लोग। सेक्शन 9 में एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है। यही सेक्सुअल यहाँ पे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, यानी कि पेनिट्रेशन कॉज हो रहा होगा। अब इसी का एग्रावेटेड फॉर्म जब हम यहाँ देख लेंगे तो एग्रावेटेड कह देने का मतलब फिर यहीं से कंपेयर कर लीजिएगा कि यहाँ पे भी अथॉरिटीज होंगी और ज्यादा सीवियर नेचर के अपराध हो रहे होंगे, यानी कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, डॉक्टर,
कुछ भी ले लो यहाँ पे, गैंग रेप, कम्युनल सेक्टर वायलेंस, किसी भी तरीके का जो है एग्रावेटेड फॉर्म में सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ पे कमिट हो रहा हो। कट कॉपी पेस्ट करना है एक तरीके से, ये सेक्शन और ये सेक्शन। बस यहाँ बदल क्या रहा है कि यहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा है और यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसी सेक्शन को जो है इनहांस कर दिया गया है यहाँ पे। और इसकी जब डेफिनेशन आप देखेंगे तो इम्प्रिजनमेंट नॉट, ये थोड़ा सा कम ग्रेव नेचर का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल टच, या यहाँ पे फिजिकल टच हो रहा है, ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं, पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेक्शन 9 हो गया आपका। सेक्शन 10 में आपका पनिशमेंट हो गया, जिसमें कि नॉट लेस देन 5 years imprisonment which may extend to 7 years plus फाइन, ये चीज हो गया। अब सेक्शन 11 जब देखें तो सेक्शन 11 में सेक्सुअल हैरासमेंट दिया हुआ है। ये थोड़ा अलग डेफिनेशन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सेक्सुअल हैरासमेंट क्या है? सेक्सुअल हैरासमेंट को यहाँ डिफाइन किया और लिखा कि अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट। सबसे पहला, कोई भी व्यक्ति अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ सबसे पहला काम क्या कमिट कर रहा है? अटर्स एनी वर्ड, किसी शब्द का उपयोग कर रहा है, और मेक्स एनी साउंड, जेस्चर, ठीक है, एग्जिबिट्स एनी बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट का प्रदर्शन एग्जिबिट कर रहा है, with intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child। यहाँ पे ऑब्सिनिटी की बात है, किसी तरीके का ऑब्सीन वर्ड, साउंड, जेस्चर या अपने किसी अंग का प्रदर्शन कर रहा हो और ये चाहता हो कि वो बच्चा इस चीज को देखे या सुने, ठीक है, ये हो गया। मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी, या फिर बच्चे को ये करने पे मजबूर करता है, बॉडी को एग्जिबिट करने में। शोज एनी ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड, कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट चाइल्ड को दिखाता है। repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly through, बच्चे से repeatedly और constantly उसके संपर्क करने की कोशिश करता हो, यानी कि बच्चे से संपर्क करने की, उसको फॉलो कर रहा हो। स्टॉकिंग जब आप देखेंगे डेफिनेशन आईपीसी में, तो वहां पे भी ऐसी कुछ बात होगी, किसी को फॉलो करना या फिर रिपीटेडली उसके मना करने के बावजूद भी उसके पीछे पड़ना, ये सब उसमें आता है, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया। या फिर उसे किसी तरीके का थ्रेट दे रहा हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ, ये मीडिया के थ्रू जो है तुम्हारा कोई कंटेंट या फिर रियल या फैब्रिकेटेड डेपिक्शन, ठीक है, आजकल तो बहुत चल रहा है ना ये फोटोशॉप, उसके थ्रू जो है तुम्हारा कोई फोटो वोटो लगा के किसी एमएमएस में या किसी वीडियो में, मीडिया के थ्रू तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, फोटो वायरल कर दूंगा, ऐसा कुछ थ्रेट दे रहा हो। या एंटाइसेस अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, चाइल्ड को एंटाइस कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लुभावना दे रहा है कि तुम जो है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए काम करो और एक्ट परफॉर्म करो, तुम्हारा वीडियो बनाएंगे और वायरल करेंगे। ये सारी चीज़ों का आसान शब्दों में लॉ को समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसको लुभावना दे रहा है, बहला फुसला करके कि तुम जो है इन सब इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाओ। तो ये सारा काम जो है आपका
इसमें आ जाएगा, सेक्सुअल हरास कर रहा है, उसको सेक्सुअली हरास कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन लिख दिया गया एक्सप्लेनेशन में कि एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी कि किसी भी मामले में सेक्सुअल इंटेंट क्या होगा ये मामलों के तथ्यों द्वारा देखा जाएगा और ये मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा उस समय, ठीक है, कि ये जो है सेक्सुअल इंटेंट यहाँ पे है या नहीं है। अब इसका लास्ट हम इसका पनिशमेंट देख लें। पनिशमेंट के लिए सेक्शन 12 को देखें तो सेक्शन 12 में लिख दिया गया साफ साफ, विच में एक्सटेंड टू 3 years, यानी कि अप टू 3 years, 3 साल तक की सजा दे सकता है। 3 साल तक कह देने का मतलब वो 1 दिन की भी सजा हो सकती है, ठीक है। अप टू 3 years प्लस फाइन, फाइन मैंडेटरी है सजा के साथ साथ। तो ये हमारा कुछ चैप्टर 2 जो है ऑफेंसेस और उनके पनिशमेंट के बारे में एक रफ आइडिया हमें मिला, और आई होप आपको ये सब कुछ सारे ऑफेंसेस क्लियरली समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे जिसमें पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, वो भी ऑफेंस है, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। कैसे मैंने जो है डेफिनेशंस का ब्रेक डाउन किया है, उनको बांटा है किस किस हिस्से में, और उनके पनिशमेंट्स को। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।